नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि उधर हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण पहुंचा और उसने जो है पांडवों के बारे में बताया। तो उस वार्तालाप धृतराष्ट्र के साथ वो वार्तालाप सुन के शकुनी, दुर्योधन और उनके मन में एक कुविचार आया कि क्यों ना जंगल में जाकर अपनी रईसी, अपने ठाट बाट दिखाए जाए और उनको कष्ट दिया जाए। ठीक है, किसी तरह से उन्होंने धृतराष्ट्र से वहाँ पे जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली। वहाँ से चल दिए तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन और भी जितने कौरव पुत्र थे वो भी साथ में थे। वन में जब पहुँचे वहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाल दिया। गऊओं की गणना का काम शुरू हो गया। सबका वर्गीकरण करके नत डाल दी, कौन सी 3 साल से ऊपर उम्र की है, कौन से कम है, कितने बछड़े हैं, कितनी बछड़ियाँ हैं, ठीक है, कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। उसके बाद उनकी मौज मस्ती उन्होंने करनी शुरू कर दी। गायन और नृत्य कुशल स्त्रियां भी साथ में ही थी, वो उनका मनोरंजन करने लगी। अगले दिन उसके बाद उन्होंने हिंसक पशुओं का शिकार करने जाना शुरू कर दिया। अनेक पशुओं को पकड़ लिया गया, मार दिया गया। उसके बाद दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग एक बहुत बड़ा सा क्रीड़ा मंडप तैयार करो। तो वो दैत्यवन में सरोवर के निकट, जो ये बहुत सुंदर एक सरोवर था, उसके निकट पहुंच गए। जैसे ही दुर्योधन के सेना नायक ने वन के द्वार पर पैर रखना चाहा तो गंधर्व वहाँ पर थे, गंधर्वों ने रोक दिया। वहाँ गंधर्वराज चित्रसेन पहले से ही सेवकों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे और अप्सराओं तथा देव कुमारों के साथ भ्रमण कर रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से गंधर्वों ने सरोवर को चारों ओर से घेरा हुआ था। सेवकों ने जब ये सब जाकर दुर्योधन को बताया तो दुर्योधन ने कहा, उन सबको मार के भगा दो। सेवकों ने गंधर्वों से कहा कि महाराज, दुर्योधन यहाँ पर पधारे हुए हैं, बेहतर होगा कि तुम लोग ये जगह खाली करके दूर चले जाओ। तब गंधर्व हंसकर बोले, तुम्हारा राजा दुर्योधन बहुत बड़ा मूर्ख है। वो हमें बनियों के समान समझ के जाने को कह रहा है। हम बनिए हैं क्या? तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई है। तुम सब लोग भी मरना चाहते हो। या तो तुम लोग अपने राजा के पास लौट जाओ या फिर यमराज के पास जाने को तैयार हो जाओ। अब ये सुनकर सारे के सारे सैनिक भागकर दुर्योधन के पास जा पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। अब दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया है, मेरे राजा होते हुए ये मौज कर रहे हैं और मुझे उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने सबको युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। सारी की सारी सेना गंधर्वों को रौंदते हुए वो दैत्यवन में घुस गए। पहले तो गंधर्वों ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं रुके तब गंधर्वों ने ये सब चित्रसेन को समाचार सुनाया। चित्रसेन ने क्रोध में भरकर गंधर्वों को आज्ञा दी कि इन दुष्टों का दमन करो, मारो इनको। गंधर्वों ने अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर भयंकर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सारे कौरव सैनिक भागने लगे, लेकिन कर्ण ने पीठ नहीं दिखाई और तरह तरह के बाणों की वर्षा करके गंधर्वों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे गंधर्वों पर मार पड़ी, हजारों सैनिक वहाँ पे और इकट्ठे हो गए। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, विकर्ण सब ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। गंधर्वों ने भयंकर युद्ध कला का परिचय देते हुए चित्रसेन की आज्ञा से कर्ण के रथ का जुआ ही काट दिया, जिसमें घोड़े जुते हुए होते हैं, ध्वजा गिरा दी, उनके घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया। तब कर्ण तलवार और ढाल लेकर उसने अपने रथ से कूद गया और पास में ही विकर्ण का रथ था। विकर्ण के रथ पे बैठकर वो प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि से भाग चला। जब कर्ण को भगा दिया तो दुर्योधन ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्योधन को गंधर्वों ने उसके भी रथ को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार कर्ण के रथ को काट दिया था। दुर्योधन
रथहीन होकर धरती पर गिर पड़ा, तब चित्रसेन ने झटपट जाकर उसे बंदी बना लिया। दुर्योधन के बाद गंधर्वों ने दुशासन को भी पकड़ लिया और कई कौरव पुत्रों को भी बंदी बना लिया और उनकी राजकुल की समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। गंधर्वों ने सबको दुर्योधन की सारी सेना को मार के भगा दिया। अब बचे हुए जो सैनिक थे वो पांडवों के पास पहुँचे, उनकी शरण ली और युधिष्ठिर के पास जाकर बोलते हैं कि गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया है। दुशासन, दुर्शेह, दुर्मुख, दुर्जय तथा सभी स्त्रियों को उसने कैद कर लिया है और उनको ले जा रहे हैं। उन्हें दीन अवस्था में प्राणों की भीख मांगते हुए देखकर भीमसेन बोलते कि आहा, हमें जो काम करना था वो गंधर्वों ने पूरा कर दिया। ये कौरव करना चाहते थे ना, ये तो कुछ और ही चाहते थे। षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया, उन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा। जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष रखते हैं उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं, ऐसा सुना था मैंने, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। ये हमारा सौभाग्य है, किसी ने हम लोगों का भार उतार दिया और हमें सुख पहुंचाया है। जिसने दुर्योधन को ये सलाह दी कि वो वन में पांडवों से मिलकर उनका मजाक उड़ाए, उसने बड़ा भारी पाप किया है। कुंती पुत्र क्रूरता पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, अरे भीमसेन, ये कड़वी बात कहने का समय नहीं है। अब आगे क्या होता है, किस तरह से, क्या गंधर्वों का युद्ध पांडवों से अब होगा? क्योंकि कौरव जो बचे हुए थे वो तो शरण मांगने युधिष्ठिर के पास पहुंच गए हैं। तो इस कथा को सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूं अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।